नमस्कार। महात्मा फुले इंग्लिश पुल देगलूर इस ऐप में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत मुकुटकर, हिंदी अध्यापक। आज हम व्याकरण का ये जो हमारा घटक चल रहा था, वाक्य और वाक्य के भेद, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। वाक्य के बारे में ये हमारा दूसरा वीडियो। इसके पहले के वीडियो में हमने वाक्य और वाक्य के भाग के बारे में हमने देखा हुआ है। वाक्य की परिभाषा, वाक्य के भाग में वाक्य के दो भाग, उद्देश्य और विधेय, ये सब हमने पूरा डिटेल में देखा हुआ है। आज इस दूसरे वीडियो के माध्यम से हम वाक्य के भेद के बारे में देखने वाले है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये हमारा वीडियो, वाक्य के भेद। तो छात्रों, वाक्य के भेद और क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। वाक्य के भेद, वाक्य के दो भेद है। दो भेदों में से पहला वाला है रचना के आधार पर और ये दूसरा है अर्थ के आधार पर। वाक्य के ये दो भेद होते हैं। इनमें इसके प्रकार आते हैं। रचना के आधार पर पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। इसके साथ साथ सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस और मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये रचना के आधार पर इसके प्रकार। अब यहाँ पे है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार: विधानार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य और लास्ट वाला है संकेतार्थक वाक्य। तो ये 8 प्रकार। इसको अगर अंग्रेजी में देखेंगे, विधानार्थक असर्टिव सेंटेंस, आज्ञार्थक इंपेरेटिव सेंटेंस, प्रश्नार्थक इंटरोगेटिव सेंटेंस, विस्मयार्थक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, निषेधार्थक निगेटिव, संभावना ये डाउट है, डाउटफुल सेंटेंस, इसको डाउटफुल, संभावना मतलब डाउटफुल, इच्छार्थक मतलब विशफुल, और ये देखेंगे बाद में पढ़ाते समय धीरे धीरे। तो ये रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर ये 2 प्रकार में से आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये पहला प्रकार यहाँ पर देखने वाले हैं, रचना के आधार पर। तो शुरू करते हैं अब ये वीडियो, रचना के आधार पर के वाक्य के भेद। रचना के आधार पर इसमें सबसे पहला सरल वाक्य। पहचानना कैसे, ये हम यहाँ पर देखेंगे कि सरल वाक्य किस तरह पहचाना जाता है और परीक्षा में किस तरह प्रश्न आता है। तो दोनों मिलाकर 2 अंकों के लिए आने वाला ये प्रश्न व्याकरण के घटक में दोनों मिलाकर, इसको 1 अंक है, इसको 1 अंक है। होता क्या है, अब इसके लिए रचना के आधार पर वाक्य दिया जाता है और इसको भेद पहचानना है। वाक्य देकर भेद पहचानना है, ये 1 अंक के लिए। अर्थ के आधार पर जो है 2 अंकों के लिए आता है। 2 अंकों में वाक्य दिया जाता है और उसको वाक्य परिवर्तन करना है। जो भी वाक्य दिया उसको आगे ब्रैकेट में या कोष्टक में जिस प्रकार में परिवर्तन करना है उसका सिर्फ नाम दिया जाता है और वाक्य परिवर्तन हमें करना है।
आज हम सिर्फ ये देखने वाले हैं। तो ये देखो, सबसे पहले सरल वाक्य। सरल वाक्य कैसे होता है पहचानना बहुत आसान है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। बस हमने इसके पहले उद्देश्य और विधेय के बारे में देखा हुआ है। उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, ये भी वैसे ही है। इसमें सिर्फ एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। एक छोटा सादा वाक्य। इसकी परिभाषा लिखो। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य कहते हैं। ये इसकी आसान परिभाषा। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इसका उदाहरण देखेंगे। छात्र विद्यालय जा रहे हैं। जैसे छात्र विद्यालय जा रहे हैं, ये आसान सा वाक्य। अब इसमें परिभाषा किस तरह होती है जान लेंगे हम। परिभाषा क्या होगा, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ये वाक्य है। उदाहरण के तौर पर इसमें उद्देश्य और विधेय, ये छात्र, ये उद्देश्य है जिसके बारे में, अब जिसके बारे में बताया गया, मतलब किसके बारे में बताया, छात्र के बारे में। अब विधेय क्या है, उद्देश्य के बारे में जो भी बताया गया है वो विधेय। ये है उद्देश्य और ये विधेय। एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य। आ गया समझ में? ठीक है। अब इसका दूसरा प्रकार संयुक्त वाक्य देखेंगे हम। ये एक उद्देश्य और एक विधेय जो सरल वाक्य में होते हैं। अब संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं वो देखेंगे। पहचानना बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसा बहुत ही इजी है। वो क्या है, वही अभी हमें यहाँ पर सीखना है। तो दूसरा प्रकार अब हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं वो देखो। इसकी परिभाषा देखो पहले। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र होते हुए भी किसी समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हुए हो।
जुड़े हुए हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, ये इसकी आसान परिभाषा। क्या बताया? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र होते हुए भी, स्वतंत्र है, दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र होते हुए भी किसी समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हुए हो। समुच्चय बोधक अव्यय हमने देखा हुआ है, कंजंक्शन, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, कि, ये जो भी है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। दो वाक्य इनसे जोड़े जाते हैं, इनसे जोड़े जाने के बाद ये जो भी दो वाक्य होते हैं स्वतंत्र होते हैं, फिर भी किसी एक समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़े जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य। इसका उदाहरण हम देखेंगे। जैसे दीपक टीवी देख रहा है, दीपक टीवी देख रहा है और नवीन पढ़ रहा है, और नवीन पढ़ रहा है। तो अब इसे समझ लेंगे हम कि संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं। देखो परिभाषा देखो और ये उदाहरण देखो। क्या बताया? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य, ये दो वाक्य है, दीपक टीवी देख रहा है, दीपक टीवी देख रहा है, नवीन पढ़ रहा है, ये दो अलग अलग वाक्य। देखो परिभाषा देखो और ये उदाहरण देखो। दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र है, दोनों का अलग अर्थ निकलता है दोनों का भी। दीपक टीवी देख रहा है, नवीन पढ़ रहा है, दो अलग वाक्य, दोनों का स्वतंत्र अर्थ है। किसी समुच्चय बोधक द्वारा, अब ये दोनों वाक्य इस समुच्चय बोधक द्वारा जोड़े गए हैं, समुच्चय बोधक द्वारा जोड़े गए हैं। तो ऐसे दो अलग वाक्य जो स्वतंत्र होते हैं, दो अलग वाक्य जो स्वतंत्र होते हैं लेकिन किसी समुच्चय बोधक द्वारा जोड़े जाते हैं, तो वो वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। आ गया समझ में? इसके बाद तीसरा मिश्र वाक्य हम देखेंगे। अब तीसरा प्रकार, ये बहुत आसान है, संयुक्त पहचानना है हमें, सिर्फ दिया गया वाक्य कैसा है क्या नहीं, ये सिर्फ हमें क्या करना है? पहचानना है। अब तीसरा प्रकार हम यहां पर देखेंगे मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य क्या होता है देखो। इसकी परिभाषा, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो, एक प्रधान वाक्य हो, एक प्रधान वाक्य हो और अन्य वाक्य उसके अधीन हो, उसके अधीन हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं।
उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ये देखो मिश्र वाक्य क्या बताया यहाँ पर, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य, प्रधान मतलब एक मुख्य वाक्य है, और अन्य वाक्य उसके अधीन हो, अधीन मतलब उसके ऊपर डिपेंड है, आश्रित, दूसरा शब्द हम अगर देखेंगे अधीन या आश्रित, अधीन या आश्रित, या सीधी तौर पे कहेंगे तो उसके ऊपर डिपेंड है। कब डिपेंड है, अन्य वाक्य उसके अधीन हो, उसे मिश्र वाक्य, उसका अर्थ पूर्ण करने के लिए। एक मुख्य वाक्य दूसरे उसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड कब होते हैं, जब उसका अर्थ पूर्ण होता है। अब हम उदाहरण देखेंगे इसका उदाहरण देखो, मैंने घर के वह सभी काम, जैसे मैंने घर के वह सभी काम कर लिए जो आपने कहे थे, जो आपने कहे थे। ये इसका उदाहरण। अब परिभाषा और उदाहरण दोनों समझने की। क्या बताए देखो, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो, ये वाक्य, इसमें प्रधान वाक्य, ये पहला वाक्य प्रधान है पूर्ण, मैंने घर के वह सभी काम कर लिए। वह कौन से काम, तो जो आपने बताए, ये जो आपने बताए, यह क्या है, अन्य वाक्य उसके आधीन है। ये वाक्य इसके ऊपर डिपेंड है, अधीन है, आश्रित है, ये अधीन है। अब इस वाक्य का पूर्ण अर्थ करने के लिए एक मुख्य वाक्य और दूसरा उसके ऊपर अधीन रहने वाले वाक्य, तब ये ऐसा जब होता है, मुख्य वाक्य पर अधीन रहने वाले या आश्रित या उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले जो वाक्य होते हैं, जिसके बिना उनका अर्थपूर्ण नहीं निकलता है, तो ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य माने जाते हैं या कहे जाते हैं। ये आ गए समझ में। तो छात्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने रचना के आधार पर के 3 प्रकार यहाँ पर देखे हुए हैं। पहला सरल वाक्य, पहचानना बहुत आसान है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। दूसरा संयुक्त वाक्य, 2 अलग अलग वाक्य लेकिन जोड़े जाते हैं किसी एक समुच्चय बोधक अव्यय से। और तीसरा मिश्र वाक्य, इसमें भी एक प्रधान वाक्य है और दूसरे वाक्य जो इसके ऊपर अधीन होते हैं। तो ये इस तरह से ये 3 प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से देखे हुए हैं। दूसरे वीडियो में हमें वाक्य का जो दूसरा प्रकार है अर्थ के आधार पर, वह इसके दूसरे बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।